सर मैं कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ, जॉब नहीं लग रही है, परेशान हूँ, बताइए ना क्या करूँ। पहले एक बात बताइए, इसमें परेशान होने वाली क्या जरूरत है। भैया आप पढ़ रहे हैं, आपकी जॉब लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तो भी अच्छी बात है। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं वो काला सच बन चुका है कि आदमी सिर्फ नौकरी को ही प्रायोरिटी देता है। नौकरी के अलावा भी आपके पास अदर ऑप्शन है, खुद का कुछ कर सकते हो आप। भाई नौकरी को समाज ने मतलब हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट समझते हो ना, जैसे कि मान लो हाईलाइटर होता है, कई बार आप मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन किताबों में घसने के लिए वो घसते हो, तो जैसे कि इसको हाईलाइट कर दिया, इसको ऐसे घस देते हैं किताबों में कि भाई हाँ मेरे को ये पढ़ना है। वैसे वैसे हमारे समाज ने नौकरी को इतना हाईलाइट कर दिया है कि उनको दूसरी चीजें दिखते ही नहीं है। भाई और भी तो अदर ऑप्शंस हैं। भाई आपको क्या पता नौकरी लगने के बाद आप खुश रहोगे, बताओ आप खुश रह पाओगे? हैं? मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ कल परसों की, शायद आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। मैं भी पढ़ रहा था सुबह ही। क्या ये देखिए, कांस्टेबल बनने के 18 दिन बाद की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा मानसिक तनाव में हूँ। 24 साल का लड़का है ये देखिए, कांस्टेबल के पद पर ज्वाइनिंग करने के 18 दिन बाद ही 24 वर्षीय युवक ने पुलिस लाइन में बने पानी के हौद में कूदकर सुसाइड कर लिया। अब सोचो इसकी ज्वाइनिंग को 18 दिन हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि आप खुश रह पाओगे नौकरी लगने के बाद? इसकी क्या गारंटी है? मैं आपको आज एक जीवन का सच बता देना चाहता हूँ। मतलब बहुत लोगों को ये भ्रम की स्थिति हो सकती है नौकरी के संबंध में या पैसों के संबंध में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पैसा, एक मिनट, पैसा हमेशा एक बात याद रखना, पैसा जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ये ध्यान रखना। पर सब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। देखो 2-4 साल आप तैयारी करो, लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तो भी अच्छी बात है यार, दूसरे कुछ करो, ऑप्शन है आपके पास। भाई आज की जो हमारी दुनिया है ना, ये तो है नहीं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में रह रहे हैं जहाँ हमारे पास मतलब खाने के लिए या रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। भाई जहां तक मुझे लगता है ना, हम मानव सभ्यता के उस दौर में से है जहां पर इंसान के पास अगर स्किल्स हो, दिमाग हो, कुछ करने की एबिलिटी हो, क्षमता हो, तो वो कुछ भी करके अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी हो या फिर मेंटल एबिलिटी हो, दोनों को अच्छा बना सकता है। हम उस सभ्यता में हैं मानव की जहां पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मतलब हजारों तरीके पड़े हैं यार आज की सभ्यता में, मानव आज के युग में, आज के समय में, जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास स्किल है तो। अब वो तो है नहीं कि हम पाषाण योग या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जहाँ पर आपको खेती के लिए जमीन चाहिए, वो चाहिए। मान लो आपके पास खेती के लिए जमीन भी नहीं है, फिर भी आप क्या करोगे? तो नौकरी ठीक है, हाँ जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, पर संपूर्ण जीवन का हिस्सा नहीं है नौकरी। और मैं आपको बता दूं कि नौकरी लगने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे। आप इस न्यूज़ को पढ़ के देख सकते हो क्या। और दूसरी बात है कि मैंने ऐसे कई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, एसडीएम, कलेक्टर के बारे में पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में, और शायद एक दो को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो मेरे जिले के कलेक्टर रहे हुए हैं। उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया। अब सोचो आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसडीएम, डॉक्टर, उनको कहाँ सुसाइड करने की जरूरत है? उनके तो यार लाखों रुपए का पैकेज सरकार दे रही है महीने का। और लाखों रुपए तो छोड़ो, इतने बड़े पद पर जाने के बाद सैलरी कौन देखता है? उनके से यार एक फोन पे पैसे आ जाते हैं। अब मैं नहीं बताना चाहूंगा, इंटरनल नहीं जाना चाहूंगा, पर अब सोचो एक कलेक्टर है या एसडीएम है, वो एक फोन करके पूरे जिले का प्रशासन अपने पास बुला सकता है, एक फोन करके जिले के सब अधिकारियों को अपने पास लाके खड़ा कर सकता है। सोचो उससे सुसाइड करने की क्या जरूरत पड़ी होगी। तो नौकरी जीवन में बहुत कुछ हो सकती है, सब कुछ नहीं हो सकती। 2-4 साल तैयारी करो, मेहनत करो, हाँ सच्चे मन से करो। अगर नहीं हुआ तो और कोई अदर ऑप्शंस तलाश करो। ऐसा कि नहीं है कि आप अपने जीवन के 8-10 साल नौकरी में खराब कर दो। मान लो 20-22 की उम्र में आपने तैयारी शुरू की, 30-32 साल की उम्र में भी आप नहीं लगे, तो फिर आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप नौकरी लग भी गए ना, तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। मतलब जीवन के 10-11 साल, 12 साल वेस्ट करने के बाद, खराब करने के बाद अगर आप नौकरी लग भी गए, तो उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे कुछ भी हो, पर अगर आपने अपनी जवानी नहीं जी, आपने मौज मस्ती नहीं की, या फिर आपने अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, दोस्तों पे ध्यान नहीं दिया, तो मान लो आप नौकरी के चक्कर में 24 घंटे परेशान रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, ना आप किसी को बता पाते हो,
अगर आपके पास ऐसे कोई मित्र, ऐसा कोई दोस्त, या ऐसी कोई मान लो आपकी गर्लफ्रेंड, या आपकी धर्मपत्नी, या अपने माता पिता, भाई बहन, कोई भी रिश्ता हो सकता है वो, अगर आप किसी से खुल के बात नहीं कर सकते, अपने मन की बात नहीं बता सकते और चौबीसों घंटे अकेले रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे वेल सेटल्ड क्यों ना हो, असल में आप एक दिवालिया इंसान है। दिवालिया से कोई अन्यथा ना ले, वो फाइनेंशियल करप्ट। भाई आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, परंतु आपके अंदर अगर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, किसी दोस्त से, पत्नी से, प्रेमिका से, माता पिता से, भाई बहन से जुड़ाव या लगाव होने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं है, और अगर आप सिर्फ पैसों को या नौकरी को प्रायोरिटी देते हैं, तो असल में आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट इंसान हैं। तो जीवन में ज्यादा टेंशन ना ले। वैसे हमारे पुराणों में और धर्म ग्रंथों में भी बात कही गई है, वही वही जो राम रचि रखा। तो ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, और अपने जीवन के 2-4 साल तैयारी करो यार। लग गए तो अच्छा है, ना लगे तो अच्छा है, और कुछ देखो। तो ज्यादा परेशान ना हो, अच्छे से पढ़ाई करें। और यदि आपको पढ़ाई में मन भी ना लगे, आपका भी बहुत टाइम हो गया है, तो 2-4 दिन निकाल कर कहीं घूम के आए, दोस्तों के साथ बातचीत करें, और हो सके तो अपने किसी दोस्त से, गर्लफ्रेंड से रोज शाम को 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ के गप जरूर मारे। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, वो दुनियादारी की गप, ये हो गया, वो हो गया, अमेरिका ने ईरान पे बम गिरा दिया, इजराइल ईरान की लड़ाई हो रही है, वो हो रही है, हमारा लेना देना कुछ नहीं है। पर बातें माइंडली स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर इंसान यहाँ से फ्री है ना, तो दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम कहाँ चल रहे थे?